गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर, मे गॉड ब्लेस यू। आज अलजेब्रा का पार्ट 6 हम लेके आए आप लोगों के लिए, जिसमें है गुणनखंड। गुणनखंड सीखने के लिए आपको बहुत सारा मेथड है, जिसमें से हम सबसे इजी वाला मेथड लेके आए हैं। इससे पहले हम 5 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप उस पांचों पार्ट को देख लेंगे तो निश्चित है कि अलजेब्रा में आप मास्टर बन जाएंगे। आपके लिए 2 पंक्ति हम लाए हैं आज, ध्यान से सुनिएगा। कैलेंडर के साथ तारीखें बदलती हैं, वक्त नहीं। कैलेंडर के साथ तारीखें बदलती हैं, वक्त नहीं। वक्त तब बदलता है जब इंसान बदलता है। अगर आप खुद को बदल लीजिएगा तो आपका वक्त भी बदल जाएगा। तारीख बदलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। गौर कीजिएगा इस बात पर, आप ध्यान दीजिएगा। अब जो है अब हम लोग अपने जो प्रोग्राम है उसमें आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया है 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है। इससे संबंधित कल बेसिक नॉलेज कल दिए थे हम पार्ट 5 में, उसको देखने की कृपा करेंगे आप, तो अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इसमें करते क्या हम लोग, सबसे पहले ये जो है a² के साथ जो कोफिशिएंट है यानी 25, इस 25 को इसके साथ गुना करते हैं जो कांस्टेंट है या कांस्टेंट 12 है, विथ साइन चिन्ह के साथ। तो 25 गुना 12 गुना कीजिए आप, 300 होगा। 25 12 300 प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर ये प्लस में आता है तो निश्चित है कि बीच वाला टर्म को जो है जोड़ के पूरा करना पड़ता है। जोड़ के आपको 35 लाना है, और जो 2 पार्ट जो बनेगा आपका, वो दोनों पार्ट को गुना करने से आपका 300 आना चाहिए, ठीक है। तो दिमाग लगाइए आप, जोड़ के 35 हो जाए, गुना करके 300 हो जाए, तो 25a² माइनस 20 और 15 कीजिए। अब देखिए, आप 20 प्लस 15 करेंगे तो 35 होगा, 20 इंटू 15 करेंगे तो 300 हो जाएगा। उड़ गया आपका। एक पार्ट हो गया आपका 28a माइनस 15a और प्लस 12। और एक रूल और बताया थे आप लोग, हम यहाँ अगर माइनस प्लस है तो ये माइनस माइनस में टूटेगा। देखिए, माइनस प्लस रहने से माइनस माइनस में ही टूटेगा, क्योंकि जब दोनों एक जात होगा तभी हम उसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको ये नंबर आपको अगर आइडिया में नहीं आ रहा है, मान लिया कि बहुत बड़ा नंबर है और आइडिया नहीं आ रहा है, तो उसका भी एक तरीका है। देखिए, अब क्या कीजिएगा आप, जैसे आपका 300 है, 300 गुना करके लाना आपको, तो 300 को लीजिए आप, इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। यानी 300 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए, तो पहले आपका 2 खाएगा 150, फिर 2 खिलाइए 75, अब 2 नहीं खाएगा आपको। देखिए, अब 3 खाएगा 25, 5 खाएगा 25, तो 2 2 3 5 5 इन्हीं में से आपका जो है ये दोनों पार्ट घूम रहा है। अब ऐसा कीजिए, आप इसमें आप सेलेक्ट कीजिए गुना के रूप में, और उसको 2 पार्ट कीजिए। अब देखिए, जैसे मान लिया 5 2 और 2 2 दूना 4 5 6 20, इसको ले लिए, आ जाए 3 5 15। ये निश्चित है कि इसका कोई भी पार्ट लेंगे हम तो गुना करके 300 तो होगा ही, क्योंकि 300 को ही तोड़े हम लोग। इस सब को गुना करेंगे, 25 से 75 गुना 150 गुना 300 होना ही है। यानी गुना वाला काम आपका
स्टील हो गया, रुक गया। अब खाली आपको जोड़ के 35 पूरा करना है। अब देखिए 20, 15, 35। अगर आप ये दोनों को, ये तीनों लेते हैं, 2 दूना 4 या 12 मान लिया, तो 25 25, तो 25 12 कितना हो जाएगा आपका? 37 हो जाएगा। गुना करके तो 300 पूरी जाएगा आपका, 25 गुना 12 300, लेकिन जोड़ के हो जाएगा 37, जो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। तो जो उपयुक्त है उसको लेते हैं 20 15 35, 20 15 35 आ गया। अब आप कॉमन लीजिए, 5 25, 5 चौके 20, 5a कॉमन आ जाएगा आपका, तो यह बचा 5a माइनस 4। यहाँ पर आप 3 कॉमन लीजिए, 3 5 15 माइनस 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 12 हो गया आपका। अब आपका ये दोनों में सेम कॉमन आ जाएगा। देखिए 5a माइनस 4, घुमाइए इसको, और ये हो जाएगा 5a माइनस 3। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन इसका, 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। थोड़ा सा टफ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है 35y² 35y² प्लस 13y माइनस 12। ठीक है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो पहला काम आपका है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, 35 को और 12 गुना कीजिए, प्लस 35 गुना माइनस 12, माइनस हो जाएगा 12 पंजे 60 के 0 और पे 6, 12 36 और 6 42, 420, माइनस पे 420 है। देखिए माइनस का मतलब है कि इसको बीच वाला को घटा के पूरा करना है, घटा के 13 आ जाना चाहिए और गुना करके आपका 420। तो अब आपका बारी है, कैसे हम इसको कौन कौन सा नंबर लें कि घटा के आपको हो जाएगा 13 और गुना करके 420। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे आप मान लिया 28 और 15 लेते हैं, 28 में 15 गया 13, 8 में बच गया 3, हाँ, और गुना कीजिए इसको, 28 को 15 को, 15 8 120 के 0 12, 15 30, 30 12 42, 420। तो 28 और 15 आपका आएगा। ठीक है, और घटा के पूरा करना है, एक तो प्लस होगा एक तो माइनस होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। तो इस तरह से बड़ा बड़ा नंबर भी आपको आएगा। अगर आपको आइडिया नहीं लगे तो आप फिर इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिए, देखिए आराम से हो जाएगा आपका। अब 420 को आप फैक्टर कीजिए, इसको तोड़िए, तो आप 2 खाएगा आपका 210, फिर 2 खाएगा 105, अब 2 नहीं खाएगा, 3 खाएगा। देखिए 3 3 9, 1 10, 3 5 15, अब खाएगा आपका 5 5 7 35। तो आपका आंसर 2 2 3 5 7 में ही लटक रहा है, इसी में आपको सर्च करना है। देखिए आप, तो 2 दूना 4 7 28, इसको एक साथ लीजिए, और 3 5 15, क्योंकि इस सब का गुणा करके, इस सब को गुना करेंगे 28 को 15 से या इसको इससे, तो आपको 420 तो आएगा ही, यानी गुना वाला काम आपका स्थिर हो गया। तो खाली काम बचा आपका जोड़ वाला या घटा वाला। तो यहाँ घटा के पूरा करना है आपको, 28 और 15 लेते हैं, निश्चित है कि 13 पुरता है, काम हो गया। अब आप कॉमन लीजिए, अब इस दोनों में आपका
क्या कॉमन है, देखिए 7 कॉमन आएगा, 7 5 35, 7 चौके 28, 7 कॉमन आ गया और y कॉमन आ जाएगा, 35y स्क्वायर प्लस 7 चौके 28। यहाँ पर आप 3 कॉमन लीजिए, 3 5 15y और प्लस 3 चौके 12। ये और ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, एकदम याद रखिएगा आप। तो फिर कॉमन लीजिए आप, टेकिंग आउट कॉमन 5 प्लस वाई एंड वी हैव रेस्ट 7y माइनस 3। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा टफ है क्वेश्चन। अब देखिए, इसका आपको फैक्टराइज करना है, ये फ्रैक्शन में है। तो इसके लिए हम पहला मेथड बता रहे हैं आपको, जो पुराने मेथड है उससे बनाते हैं, फिर इसको हम तोड़ को भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या है, इसको गुना कीजिए। ये 1 है, यहाँ 7/16 है, तो 1 से गुना करेंगे तो आपको 7/16 आएगा ही। ठीक है, 1 से गुना कीजिएगा तो आपको 7/16 आना ही है। तो 7/16 लिखिए यहाँ पर पहले आप, और प्लस में होगा, किसमें होगा आपका, प्लस में। अब जोड़ के आपको 2x लाना है, गुना करके 7/16 लाना है। ठीक है, अब इसको तोड़िए। तो आप अगर इसको हम 7 माइनस 7x/8 और माइनस x/8 लिखते हैं, देखिए तो कितना होगा आपका 7x/4 और यहाँ 4, तो 4 जगह 16 लाना आपको। 4 हो गया आपका एलसीएम, तो यहाँ जाएगा -7x और -x, तो -8x/4, 4 दूना 8, देखिए -2x आपका आ गया। आ गया, जोड़ के गुना करके देखिए इसको आप, 7x/4 इंटू x/4, या माइनस या माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 7x² और बटे 4 चौके 16 आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बनेगा, अगर आप दिमाग नहीं लगा पाइएगा तो उसका अलग मेथड भी है, वो बताएंगे आपको हम। पहले इसको देख लीजिए, x² माइनस 7x/4 माइनस x/4 प्लस 7/16। जिस मेथड में क्वेश्चन है, जिस ढांचा में, उसी ढांचा में इसको बना रहे हैं हम। ठीक है, फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन में ही लेके बना दिए। अब यहाँ आपको कॉमन आ जाएगा x, बचेगा x माइनस 7/4 और यहाँ हो जाएगा -1/4 कॉमन आएगा, देखिए तो बचेगा x माइनस 7/4, 1 इंटू 7 7, 4 चौके 16। फिर देखिए इसको सेम होना चाहिए, सेम आ गया आपका। तो फिर कॉमन लीजिए आप, x माइनस 7/4 और इसका हो जाएगा x माइनस 1/4। ये हो गया आपका आंसर, x माइनस 7/4 और x माइनस 1/4। ठीक है, थोड़ा टफ है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा मेथड है आप लोग के लिए, आप केवल हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब देखिए आपको कितना फायदा होगा। अलजेब्रा में आपको हम एकदम मास्टर डिग्री दिला देंगे, नो टेंशन। पहला काम आपका क्या है, इसका फ्रैक्शन को तोड़िए आप, लघुत्तम निकालिए पहले इसको आप। तो एलसीएम निकालेगा तो 16 होगा, यहाँ जाएगा 16x², 16 दूना 32x और प्लस 7। आप 1/16 को प्रेम से बाहर कर दीजिए, क्या बचा आपका 16x² माइनस 32x प्लस 7। अब इसको आप फिर पहले जैसा नियम से बनाइए। ठीक है, तो इसको यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए, 16 गुना 7, 16 7 112, 112 प्लस में। अब बीच वाला को जोड़ के 32 पूरा करना है,
हाँ, गुना करके आपको 112 लाना है, ठीक है। 28 और 4 32, 28 प्लस 4 हो गया आपका 32, और 28 को 4 से गुना कीजिए आप 32, 3 8 3 112 पड़ गया ना। अगर आपको नहीं दिमाग में अटता है तो 112 को फैक्टराइज कीजिए, 2 खाइए, 2 5 10 से 11, 2 6 12, 2 28 56, 14 और 7, इसी में आपका आंसर घूम रहा है। 7 दूना 14, दूना 28 एक साथ लीजिए, और दूना 4 एक साथ लीजिए, ये हो गया आपका 28 4। गुना का काम तो हो गया क्लियर, 28 4 32 पूर्ण आपको हो गया आपका। तो क्या क्या टूटा आपका 16x² माइनस 28x माइनस 4x प्लस 7। चलिए कॉमन लिया आप, इसको आप बाहर में रहने दीजिए तब तक। 4 कॉमन आएगा, 4x कॉमन आएगा आपको, 4x² माइनस 4 7 28, यहाँ पर -1, यहाँ कोई कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ आपका 1 कॉमन आएगा, ये हो गया आपका। तो आपका अंदर में क्या बच गया 1/16, 4x माइनस 7, और यहाँ हो गया 4x माइनस 1, इसी को आप लिख दीजिए फिर 1/16 इंटू 4x माइनस 7, 4x माइनस 1। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, या इस 1/6 को अंदर पेश कीजिएगा तो भी हो जाएगा आपका, नहीं तो यहाँ भी ब्रेक मार सकते हैं। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक कदम। क्वेश्चन आपके लिए है 1/3x² माइनस 2x माइनस 9, ये फिर आएगा फ्रैक्शन में आएगा आपका। तो पहले आप ये 3 गुना से हटाइए, बहुत तरीका आपका है। अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लघुत्तम निकाल के, तो आपका नीचे वाला 3 हट जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 3 हो गया एलसीएम आपका, ये 3 कट गया, यहाँ जाएगा x² माइनस 6x माइनस 27, ये 3 3 भाग दिए कट गया, 1 बचा, 1 को गुना कैसे इतना हो गया, यहाँ नीचे में 1 है, 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, या 1 है 3 है 1 3 3, और 3 9 या 27। अब 1/3 को आप यहाँ पर अलग कर दीजिए। अब आपके पास बच गया x² माइनस 6x माइनस 27। अब इसको पहले जैसा रूल से आप इसको स्प्लिट कीजिए, तो इसको इसको गुना कीजिएगा, -27 होगा। माइनस का मतलब है घटा के पूरा करना आपको, बाय सब्ट्रैक्टिंग आपको लाना है -6, और गुना करके लाना है आपको 27। 9 और 3, 9 में 3 गया 6, 9 3 27, एकदम ईजी आपका है। -9x प्लस 3x, इसको 9 को बड़ा इसलिए किए हैं माइनस को, ताकि आपको माइनस लाना है, -27। अब आप प्रीम से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ गया आपका, x माइनस 9, यहाँ आपका +3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9, तो आपके पास क्या बच गया 1/3 इंटू एक्स माइनस 9 और x प्लस 3। आप इसको अंदर भी पेश कर सकते हैं और नहीं भी पेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, है ना। अंदर पेश कीजिएगा इसके साथ तो कितना हो जाएगा आपका x/3 और -3 या 9 3 का जैसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x+3, ऐसा भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1/3 को आप यहाँ भी गुना कर सकते हैं, कहीं एक जगह आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर आपको आंसर छोड़ देना है। कि गुना में खंड करना है तो गुना में खंड हो गया आपका, सॉल्व हो गया आपका। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आपके लिए लाए हम।
इसमें देखिए ये थोड़ा अलग रोल का है, डिफरेंट टाइप का गुणनखंड से किया। अब जो प्रॉब्लम है उसको वॉच कीजिए, वॉच करने के बाद देखिए कि आपका कौन सा रूल उसमें अप्लाई होगा। अभी तो बहुत सारा रूल आपको पढ़ना है। अभी इसको देखिए 2x-3 यहाँ है स्क्वायर, इसका मतलब 2x-3 आपका 2 पीस है। अब यहाँ से अगर 4 कॉमन लीजिएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये कॉमन आपका आ जाएगा। तो इसको आप 2x-3 और इसको 2x-3 दो बार लिख दिया आपने। यहाँ पर आपका 4 कॉमन आ जाएगा, 4 दूना 8x -3, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12। अब इसमें पूरा में और इसमें कॉमन लीजिए, तो 1 पीस 2x-3 का आपका कॉमन आ गया। आपके पास बच गया 2x-3 और यहाँ बच गया -4। ठीक है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट चांस वी गेट 2x-7। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना इजी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आपको कॉमन लेना है, कॉमन लेना सीखना है बस। ये बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको वाच कीजिए आप कैसे बनाते हैं। सबसे पहला काम आपका है, इसको आप तोड़ दीजिए, ब्रेक कीजिए इसको। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। 4 पीस हो गया, 1 2 3 4। अब चारों में से दो दो को आप कीजिए ग्रुपिंग, ऐसा ग्रुपिंग कीजिए तो फिर सेम कॉमन आपका आ जाए। ठीक है, अगर आप इसको इसको लेते हैं, मान लिया तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर, यहाँ से आप ए एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो बी एक्स माइनस ए वाई बचेगा आपका। ठीक है, और बचा आपका कौन कौन, ये दोनों। क्या हो गया आपका यहाँ पर ए बी वाई माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर कॉमन लीजिए। तो आप इसमें से आप अगर ए एक्स कॉमन लीजिए तो बचा आपका एगो बी एगो एक्स, माइनस हो गया आपका एक वाई बचेगा एक ए बचेगा, ये हो गया बी एक्स माइनस ए वाई। अब देखिए तो ये आपका ऐसा ही कॉमन यहाँ आ रहा है कि नहीं, एकदम कॉमन आएगा आपका। आप क्या काम कीजिए, इसको प्लस लिखिए, इसमें क्या कॉमन आएगा आपका बी वाई, यहाँ पे बी वाई, तो क्या बचा आपका ए एक्स, ये बी वाई स्क्वायर है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो बी वाई कॉमन लिया तो आपका बच गया ए वाई माइनस बी एक्स। देखिए ये और ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसको आप सेम इसमें लाइए, तो इसको आप रहने दीजिए ऐसे ही। आप यहाँ माइनस लेकर के माइनस बी वाई लिखिए, ये आपका आगे आ जाएगा, ये आपका पीछे आ जाएगा। चेक कर लीजिए आप, माइनस बी स्क्वायर वक्स वाई देखें, फिर माइनस में प्लस ए बी वाई स्क्वायर, ए बी वाई स्क्वायर आ गया। अब फिर से कॉमन लीजिए आप, ये दोनों सेम हो गया आपका, तो बी एक्स माइनस ए वाई और यहाँ बच गया आपका ए एक्स माइनस बी वाई। ये हो गया आपका आंसर, बी एक्स माइनस ए वाई
और ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, तो पहले इसको आप गुना करके तोड़ दिए, तोड़ने के बाद आप इसको दो दो में पार्ट करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ऐसा ग्रुपिंग करते हैं कि सेम कॉमन आ जाए। आप अगर इसको यहाँ लिखते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, एक ही बार का हो जाता है। लेकिन आप ऐसे भी अगर आपके जो सॉल्व करते हैं बीच में अगर ऐसा भी आ जाएगा, इसको इसको आप बराबर कर सकते हैं साइन चेंज करके। ये देखिए दोनों सेम आ गया ना। अब इसमें कॉमन ले लिया इसको, बी एक्स माइनस ए वाई, यहाँ बच गया ए एक्स माइनस बी वाई। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप गुणनखंड सीखिए, डिफरेंट टाइप का मौका है आपको सीखने का। तो आज हम आपको यहीं छोड़ के जा रहे हैं। तब तक वो खुश रहें, सही सलामत रहें और नए साल का जश्न मनाएं। जय हिंद।